हरि ओम। प्रज्ञा ज्योतिष शोध संस्थान की तरफ से हमारे दर्शकों को नमस्कार। आज हम गणपति जन्मोत्सव के बारे में अपने विचार प्रकट करेंगे। इस वर्ष गणपति जन्मोत्सव 22 अगस्त को है। वेद पुराणों के अनुसार विनायक जी का जन्म भाद्रपद शुक्ल पक्ष चतुर्थी तिथि स्वाति नक्षत्र और सिंह लग्न में हुआ था। ये सभी बातें हर समय नहीं मिलती, हर वर्ष नहीं मिलती, तो हम चतुर्थी को ही गणेश जन्मोत्सव मनाते हैं। ये सभी देवताओं में अग्रणी पूजा के लिए प्रसिद्ध हैं, विघ्न विनायक हैं। इनकी पूजा प्रथम होने के बाद ही अन्य पूजा आगे बढ़ती है, ऐसा हमारे समाज में मान्यता है। गणपति जी हमारे देश में ही नहीं, विदेशों में भी इनके मंदिर पाए जाते हैं। गणपति जी का जन्म कई कल्पों में अलग अलग तरीके से मिलता है। हमारे बुजुर्गों ने पर्यावरण का भी ध्यान रखते हुए मिट्टी के गणेश को मान्यता दी और इसके अलावा कुछ तांत्रिक कार्यों के लिए हरिद्रा गणपति, गोबर गणेश या सुपारी पर नाल को लपेट करके मूंग चावल का आसन देकर, लाल फूल आदि देकर उनको स्थापित किया जाता है। और सर्वप्रथम पूज्य गणेश जी बुद्धि के दाता हैं और विघ्न के निवारक हैं। गणपति विघ्नराजो लंबतुंडो गजानन द्वै मातुर सहिरंब एक दंतो गणाधिप विनायक चारुकर्ण पशुपालो भवात्मज। ये जो 12 नाम प्रातः काल कोई लेता है या यात्रा या किसी कार्य सिद्धि से पूर्व गणपति को इन नामों से नमस्कार करता है तो उसके सभी काम निर्विघ्न पूरे होते हैं, ऐसी हमारी मान्यता है। गणपति जी के पूजन में हमें दूर्वा का बहुत महत्व है, दूर्वा चढ़ानी चाहिए। इसके अलावा गणपति जी को मोदक बहुत प्रिय हैं, धान की खीर और जामुन और केले के फल इनको विशेष प्रिय हैं। यदि हम इस बात को समझें तो यूँ भी कहिए कि जिनको मोटापा अधिक है, ओबेसिटी है और मीठा खाने का लोभ है, तो अवश्य ही उनको जामुन का सेवन करना चाहिए। ये चिकित्सा की दृष्टि से भी अति उत्तम है। गणपति जी का पूजन दूर्वा, फल फूल, षोडशोपचार, पान, सुपारी आदि से करना चाहिए। इनको पंचामृत से स्नान कराना चाहिए और भूल कर भी तुलसी दल का अर्पण नहीं करना चाहिए। तुलसी जी के श्राप से गणपति जी की 2 शादियां हुई, रिद्धि सिद्धि ये 2 पत्नियां हैं और शुभ एवं लाभ ये 2 पुत्र हैं। इन चारों का स्मरण पूजन किसी भी शुभ काम से पहले किया जा सकता है। वेद व्यास जी ने भी गणपति जी को ही वेदों का लेखन का कार्य दिया। हम यूँ कह सकते हैं कि गणपति जी अपने चातुर्य से प्रथम स्टेनो के रूप में हैं। अगर
इस दिन गणपति जन्मोत्सव के दिन भूल से भी चंद्रमा के दर्शन नहीं हो, अगर होते हैं तो उस आदमी पर अवश्य ही कोई आक्षेप लगता है। इसे कलंक चतुर्थी भी कहते हैं। ऐसी स्थिति में हम बार बार भूल हो भी जाए तो इसके लिए अलग से मंत्र का उच्चारण किया जाता है। और मणि चोरी का जो कथा है भागवत में, उसको करने से हमें इस दोष से निवृत्ति मिलती है। हरि ओम।